हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइप बता देता हूँ। जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो, कोई भी लाभ जब हम विक्रय मूल्य से करके और वास्तविक मूल्य पे जाते हैं तो कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो हमारा तरीका होता है परसेंटेज या प्रॉफिट लगाने का, वो रेशियो मेथड होता है, क्योंकि ये थोड़ा आसान कर देता है। लेकिन इसके पहले जो भी पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी हमें लेकर चलना है। और बाकी कोई भी देख सकता है वीडियो, लेकिन खास करके जो भी थोड़ा पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो पूरी मेरी कोशिश है कि उन्हीं के लिए समर्पित है। तो वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ें कुछ भी है, जैसे परसेंटेज क्या है, अगर हम देखें प्रतिशत की, अगर मैं बात करूँ तो पूरे प्रतिशत में मैंने एक ही चीज़ देखा कि कोई भी डाटा अगर हम 100 पे चेक करते हैं, मतलब कोई भी तुलना, ऐसे समझिए कि अगर किसी भी चीज़ का तुलना अगर हम 100 पे करते हैं, वही प्रतिशत। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 में 1 है, तो ये प्रतिशत नहीं है। ठीक है, कब तक प्रतिशत नहीं है? जब तक इसकी तुलना किससे ना किया जाए, 100 पे। मतलब 3 में 1 की वैल्यू है, तो उसी 3 का 100 में कितना होगा, यही प्रतिशत है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, बात की गहराई समझिएगा। तो होता क्या है कि आप इस एक को बनाए रखिए, ठीक है, और इसका हमेशा, ठीक है, उल्टा गुणा होता है। अब आप कहोगे उल्टा क्यों गुणा होता है, उसका कारण देखिए, हर एक चीज़ का क्यों ज़रूर जानिए। जब क्यों जानेंगे तभी आप समझेंगे। आप एक बात बताओ, कोई वैल्यू हमारा पहले 3 था, गौर करिएगा, अभी आप समझ जाएंगे ऐसा क्या होता है कि हम ऐसा क्यों आपसे कह रहे हैं। कोई वैल्यू अगर 3 है तो वो 100 बन गया, इसका मतलब कुछ रीज़न होगा। 3 में कुछ गुणा किया गया होगा, भाग किया गया होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, कुछ तो मैंने किया 3 में, तब वो 100 बना। तो जाहिर सी बात है, मैंने कुछ गुणा किया 3 में और 100 बन गया। तो वो कौन सा ऐसा संख्या है जिससे मैंने गुणा किया कि 100 बन गया? तो जाहिर सी बात है, देखिए, रेशियो का एक कहना है, रेशियो यही कहता है कि जो काम आप इसमें करोगे, एक तरह से डिनोमिनेटर है, वही नमरेटर में होता है, क्योंकि रेशियो कभी अलग नहीं चलता है। यानी 3 को जिससे गुणा करके 100 बनाया गया है, उसी को 1 से गुणा करके बनाया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर 3 में हम 100/3 से गुणा कर दें, बात की गहराई समझिएगा, अगर 3 में हम 100/3 से गुणा कर दें तो आप देखोगे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 100। यानी हम कर क्या रहे हैं, हमने एक चीज़ बता दी कि अब याद करने के पहले अगर ये तरीका आप जान जाते तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी 3 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसी का, देखिए, ये जो संख्या है इसी का उल्टा गुणा कियो। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट यहाँ 100/3 लिख दें। यानी जो काम हम इधर कर रहे हैं वही काम हमने इधर कर दिया। देखिए, 3 में 100/3 से गुणा किया, तो हमने 1 में भी 100/3 से गुणा कर दिया, और जब तुलना कर दिया 100 में, तो ये बन गया 33 सही 1/3%। क्या ये भाषा समझ में आया? चलिए, हो सकता है कि मैंने फ्रैक्शन थोड़ा सा पूर्णांक में नहीं लिया, इससे ना समझ में आया। चलिए, आप समझ में आया। जैसे मैंने बोला 5 में कोई 2 है वैल्यू, तो क्या ये प्रतिशत है? नहीं है। प्रतिशत कब होगा? जब वो 100 पे तुलना करेंगे। अब देखिए, सीधा बनेगा कि 5 का ये जो 100 है वो कितना गुना है? तो आप कहोगे भाई 5 का 20 गुना है, तो आप डायरेक्ट इसका 20 गुना करके पहुंच सकते हो। तो 20 दूनी 40%। जब कोई डाटा 100 में चेक किया जाएगा वही परसेंटेज है। तो हम आपको ऐसे भी तो बता सकते हैं कि कर क्या रहे हैं, आखिर ये जो 100 आया है वो कैसे आया होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें 20 गुना है, ठीक है, तो वो 20 गुना कैसे आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा, फिर वही चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो संख्या है आप इसी का उल्टा गुणा कर रहे हो। किसी भी संख्या का गौर करिए, जैसे 5 से 100 आया है, तो अगर हम इसी का गुणा कर दे 100/5, तो देखिए 20 बन रहा है कि नहीं। तो इसका उल्टा गुणा करिए, जो 5/100 है, अगर हम इसी का उल्टा गुणा करें तो 100/5 होगा कि नहीं, और 100/5 का मतलब हो गया 20। यानी हम एक चीज़ समझ गए कि यहाँ जितना गुना ये भाग रहा उतना गुना ये भाग रहा 20। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज में अगर लिख दें तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कोई डाटा 5 है, 2 है, तो मुझे 100 चेक करना, तो क्यों ना हम इस 2 को, गौर करिएगा, कितना गुना भागा है, ये देखिए बता रहा है 20 गुना। तो वो 20 गुना कहाँ से आया? ये जो इधर संख्या है उसी का उल्टा गुणा कर रहा है। देखिए भाई, 100 में आप 5 से भाग दे रहे हो, देखो 100 में 5 से भाग दे रहे हो, तो ये पता लग रहा है कितना गुना है। तो मुझे लगा देखिए ये 20 गुना है, देखिए तो 20 गुना है, अब 20 दूनी 40, और यही हमारा आंसर है, परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपको समझ। जैसे 7 में कोई वैल्यू 1 है,
मुझे 100 चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, अभी मैंने बताया जो इधर संख्या है उसका उल्टा हमेशा गुणा हो रहा है, तो 100/7 और यही आएगा। जो भी इसको बदलेंगे ये हमारा परसेंटेज होगा। अगर हम इसको बदलना चाहें तो 7 × 7, 7 × 4 = 28 और 2 = 30, यानी 14 सही 2/7%। चलिए, मैं अभी तो परसेंटेज की बात हो रहा है, चूँकि रियल में परसेंटेज एक तुलना है। जैसे अभी हम कह दें कि 3 में 1 वैल्यू, तो हमें 4 का मान बताओ। 3 में 1 है तो 4 का मान, तो कर क्या रहे हैं हम, 1 गुणे, अब इसी का उल्टा गुणा करिए 4/3, क्योंकि मुझे पता है कि ये 4 कैसे आया होगा। ये 4 आया होगा जब हम 3 में 4/3 से गुणा किए होंगे, क्योंकि 3 3 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, वही 4/3 से इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब जैसे यही चीज़ कभी कभी फ्रैक्शन में हम लोग को मैथमेटिक्स में सॉल्व करना होता है। जैसे 1/3 की वैल्यू मान लिया 5 है और मुझसे पूछा 2/3 की वैल्यू बताओ। अब जो बच्चा इसको इस भाषा में समझता है कि इसका उल्टा गुणा करना होता है, तो वो 3 3 काट देगा। पहले ये 3 3 कट गया तो अब बचा 1/2, और उसे पता है कि इसी 5 को बढ़ाना कैसे, इसका उल्टा, यानी 2/1 से गुणा कर देगा, यानी इसका मान 10 हो जाए। देखिए कितना आसान हो जाता है चीज़ें। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, तुलना। प्रतिशत एक तुलना होता है। अब जैसे चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो, तो एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.66% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बड़े आसान सी भाषा में देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले विक्रय मूल्य 16.66% है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूँ तो 16.66 और बटे 100 करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1/6 आ जाएगा। ठीक, अब 1/6 आ जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। अब गौर करिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने बोला विक्रय मूल्य पर लाभ है, और हमें पता है कि वास्तविक लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें वास्तविक लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होगा। और चूंकि इन्होंने विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है, क्योंकि हमने पढ़ना क्या है, विक्रय मूल्य पर जब लाभ या हानि हो, यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट हो। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो 16.66 1/6 यानी 6 रुपये का SP है, तो उस पर प्रॉफिट 1 का हो रहा है। यही तो मतलब हुआ। आप बताओ, अगर SP 6 है और प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि 6 बेचते बेचते आपको 1 रुपया का फ़ायदा हो गया। तो हम कहते हैं अगर जिसका फ़ायदा हो, अगर वो फ़ायदा हटा दें तो उसको क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर फ़ायदा हटा दे तो जहाँ खरीद था दाम वही मिल जाएगा, यानी CP पहुँच जाएगा। तो हमने क्या किया, 6 में से ये 1 रुपया हटा दिया, तो अब कहाँ पहुँच गए, CP। और वास्तविक लाभ जो होता है वो क्या है, क्रय का मूल्य। देखिए, तो क्रय मूल्य का उसका लाभ हमें ज्ञात करना है ना, तो क्रय मूल्य पे लाभ मतलब क्रय निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ क्रय कितना हो गया, 5, और लाभ तो वही रहेगा, लाभ तो एक ही रहेगा, लाभ बदलेगा नहीं। तो 5 में 1 का लाभ, और 100 चेक करना है, अभी मैंने बताया। आप बताइए 5 का ये कितना गुना है, तो आप क्या कहोगे, 20 गुना। यही तो मैं कह रहा था, 5 20 गुना भगा, तो 1 को भी जब 20 गुना भगाओगे तो 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम आसान सी भाषा में आप समझ रहे हैं, कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 20% बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो वास्तविक लाभ। फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा, चूंकि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, 20 का मान होता है 20/100, और इसको काटेंगे तो 20 का मान 1/5 हो जाएगा, यानी SP 5 है और प्रॉफिट 1 है। इसका मतलब 5 बेचते बेचते उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही तो मतलब हुआ। बने रहिएगा। अब देखिए, 5 को बेचते बेचते 1 का प्रॉफिट है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 20 अगर SP है और उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी CP कितना रहा होगा, 1 कम। भाई प्रॉफिट हटा देंगे तो CP पहुँच जाएंगे। तो 4 रुपये का CP और 1 का लाभ, लाभ तो यही होगा 1 का। तो 100 पे कितना, अब देखिए एक तो तरीका है, जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हैं वो ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 का ये कितना गुना है, 25 गुना। ठीक है, तो सीधे 1 का 25 गुना कर देंगे, 25% आएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा पुअर स्टूडेंट्स है, जिनको लगता है नहीं सर जी सारी चीज़ बताई जाए, एक एक चीज़ है, तो कोई बात नहीं। अभी अभी हमारी आपकी बात हुई थी इसका पहले, कि जो इधर लिखा रहता है उसका उल्टा लाके इसी एक में गुणा कर देते हो। तो 1 में गुणा कर देंगे 100 का। भाई जाहिर सी बात है, 100 कैसे आया होगा, जब 25 से गुणा करेंगे, और 25 कैसे आया होगा, जब 100/4 से गुणा किए होंगे। तो 100/4, यानी इसका उल्टा गुणा कर दिए 100/4, जब काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और यही आंसर। ठीक, आगे। अब देखिए, अभी तक लाभ की बात हुआ, तो हानि की भी बात हो जाए। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% का हानि होता है। ठीक है, तो वास्तविक हानि ज्ञात करें। फिर वास्तविक हानि की बात कर रहा है, तो वास्तविक हानि तो हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। तो आप एक बात बताओ, 20% का मान कितना होता है, 1/5।
इसका मतलब क्या हो गया, 5 बेचते बेचते 1 का लॉस है। फिर से गौर करिएगा, यानी 5 रुपया में 1 का लॉस है। तो हम आपसे एक बात कहें, अगर कोई व्यक्ति है जो, हम आप ही के एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया आप हैं, आप पेन बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 रुपया का पेन लाया और 4 का दे दिया। तो आप क्या कहने लगे, हमसे तो 1 रुपया का, आप ये घर पे गए तो आपसे जब हिसाब लिया गया तो आपसे पूछा गया 5 का पेन कितने के बेचे, तो आपने कहा 4। तो उन्होंने कहा कितने घाटा हुआ, तो आप खुद ही बता दोगे कि भाई हमारा 1 का घाटा हुआ। लेकिन आपको कितना रुपया दे दिया जाए कि आपका घाटा पूरा हो जाए, तो आप सीधे कहोगे कि सर जी ऐसा 1 रुपया अगर मुझे मिल जाए जो मेरा घाटा गया, तो मैं अपनी जगह आ जाऊँगा, यानी सीपी पे आ जाऊँगा। तो वही चीज़ें हैं, अगर कहीं भी अगर ऐसी बात होती है, सीपी की बात होती है, तो जिसका लॉस हुआ हो, अगर वो लॉस मिल जाए विक्रय मूल्य पे, जैसे जाहिर सी बात 4 रुपये के बेचे हैं तो एसपी है वो, और 1 लाभ दे दिया जाता, तो आप 5 रुपया का पेन था, 5 रुपया फिर आ गया, यानी सीपी आ जाता। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि 5 पे बेचा तो 1 का लॉस हो रहा है, ये ऊपर देखिए लॉस है, एसपी पे लॉस है। तो मैंने कहा इसको 1 रुपया दे दो भाई। अब सीपी कितना हो जाएगा, 1 दे दोगे 5 पे तो 6, अब 6 में 1 का लॉस है, तो 100 में कितना, मैंने अभी अभी आपसे चर्चा किया है। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं या जिनको लगता है भाई कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वो ऐसे करे, पूरा डिटेल लगाए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 100, 6/100 का 100/6, तो गुणा कर दीजिए, इसको काटेंगे तो ऊपर 50 आएगा, नीचे 3। अब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16 3 48 2 50, यानी 16 सही 2/3%, ये है ना ऑप्शन 16 सही। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, 30% के बराबर। तो आप बताओ 30% का मान क्या होता है, 3/100, काटेंगे 0 0 तो 3/10 आ जाएगा, यानी 10 रुपया में 3 का लाभ, यही तो है 10 रुपया में 3 का लाभ। यानी 10 में अगर 3 का लाभ है और लाभ हटा दे तो सीपी आ जाएगा, यानी 7, 7 में 3 तो 100 में कितना, 7/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/7। तो 100/7 से देखिए 3 में गुणा कर दिया गया, ठीक। जब 3 में 100 गुणा कर देंगे 100/7 से तो 300 हो जाएगा, और जब आप 300/7 करोगे, देखिए हम इस चीज़ को यहाँ समझा देते हैं। जैसे 7 में 3 है तो हमें 100 चेक करना, तो मैंने अभी बताया इस 3 में इसका उल्टा गुणा कर दो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 100/7। अब ऊपर हो जाएगा 300 और बटे 7, जब इसको तोड़ोगे तो देखिए 7 चौका 28 और 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20, यानी 42 सही 6/7% इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ें आ रहा है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का उसका लाभ ज्ञात करो। बेहद आसान क्वेश्चन। देखिए अब आप बताओ 33% का लाभ माने क्या, 33 सही 1/3 को जब हम तोड़ेंगे तो 33 3 99 100/3 परसेंटेज चूकी है, तो परसेंटेज माने बटे 100 होता है, 0 0 कट जाएगा, यानी 33 1/3 का मान 1/3। और चूंकि एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए सीपी, क्योंकि उसका क्रय मूल्य का लाभ पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य माने वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ तो हमेशा सीपी पे होता है। तो 3 में अगर 1 लाभ है, हटा देंगे सीपी पहुंच जाएंगे, तो यानी 2 में 1, तो 100 में कितना। कुछ बच्चे जो स्मार्ट हैं या जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, तो 2 का ये 50 गुना है, तो 1 का 50 गुना डायरेक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। या इसी का उल्टा बताओ, 2/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/2, भाग दे देंगे 50। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप समझ पाए होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए, कह रहा है एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3%, फिर 16 सही 2/3 का मैं आपको वैल्यू पहले बता देता हूँ। ये हो जाएगा 16 3 48 2 50/3, क्लियर। अब 50/3, और चूंकि परसेंटेज भी है तो 300 हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। यानी मैं आपसे कह सकता हूँ कि 16 सही 2/3 का मान हो गया 1/6। अब बहुत गौर से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अब गौर से समझिएगा, एसपी आपका हो गया 6 और प्रॉफिट आपको हो रहा है 1, चूँकि 6 में 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि इसका माने होता है 1/6। तो आप बताओ सीपी कितना होगा, 1 का लाभ अगर हटा दे तो सीपी 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 5 में कितने का लाभ हो रहा है, 1। तो अब 100 चेक करना है, तो देखिए कुछ स्मार्ट बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जी ने बताया ये कितना गुना है, तो कहेंगे 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना करेंगे। या अगर आपको ये ना समझ में आए तो 1 गुणे इसका उल्टा कितना बनेगा, 100/5, भाग दे दीजिए, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दे दीजिए और रट डालिए इस चीज़ को, इसका उल्टा हमेशा गुणा करना है। 5/100 है तो 100/5, क्लियर। क्यों, क्योंकि देखिए 5 से 20 में भाग दे रहे हो भाई, 5 से भाग ही तो रहे हो ना 100 में, तो वही चीज़ या तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये चीज़ सॉल्यूशन में दिया गया, आप कर लीजिएगा। अगला कह रहा अब की बार देखिए हानि है, जो चीज़ अभी 33 से 1/3 का वहाँ अभी लाभ पे कराएं, देखिए अब की हान आ गया। एक आदमी विक्रय मूल्य 33 से 1/3 हान, तो हान में क्या होता है, हान दे दिया जाता है ताकि लाभ, मतलब जब हानि होगा और जिसका हान दे दिया जाएगा तो सीपी आ जाएगा।
तो 33 1/3 का मान 1/3 होता है, यानी SP पे लॉस हो रहा है, यानी 1/3, तो 3 में 1 का लॉस। अगर लॉस इसको दे दे तो CP 4, तो 4 में 1 तो 100 में कितना। अब डायरेक्ट जो सोच रहे हैं वो ऐसे सोच रहे हैं 4 का 25 गुना, तो 1 का 25 गुना 25%, या इसका उल्टा गुणा करो 4/100 का, तो 100 ये 4 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 4 25 आएंगे हम 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर, वास्तविक। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा गौर करिएगा, इसका पहले फुल तरीका देखिए, जो कि एग्जाम में कभी नहीं लगाना क्योंकि समय बर्बाद होगा। तो हम आपको पूरा तरीका भी बताते हैं, शॉर्टकट भी बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मेथड फर्स्ट देखिए। माना क्रय मूल्य K है, भाई कुछ मानना पड़ेगा, KXYZ, तो हम K मान लेते हैं। शर्तानुसार K% का लाभ है, तो आप बताओ किसी चीज़ का जो लाभ होता है वो 100 में ही तो जुड़ता है, तो K% लाभ माने क्या, 100 प्लस K/100। अगर यही 10 होता तो 100 प्लस 10/100 लिखते। तो K का 100 प्लस K% 144। फिर भाई ये SP किया है, SP करने के बाद 144 का बेच रहा है, तो SP बराबर SP कर दिया मैंने। अब गुणा करेंगे तो 100 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 144 0 0 आ जाएगा, और इधर 100 K और K स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, ठीक है, 100 K को, कि गौर करना गुणा करने पर 14400 आए, ठीक है, लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर 100 आए। तो 180 गुणे 80 अगर कर लेते हैं तो 18 8 144, 180 में से 80 जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे तोड़ दिया मैंने, 180 K में से 80 जाएगा तो 100 K ही आएगा, उधर इधर का माइनस ही आ जाएगा 144। अब देखिए K कामन ले लेते, तो K कामन लेंगे, K प्लस 180 बचेगा, और माइनस 80 कामन लेंगे, ये बचेगा। अब 100 K प्लस 180 दोनों कामन है, यहाँ हो जाएगा, ये बचेगा बराबर 0। तो आप बताओ अगर K बराबर माइनस 180 करे तो माइनस में चला जाएगा बराबर करने, लेकिन K माइनस 80 बराबर 0 अगर है तो K का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 80, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि मैंने CP को क्या माना था, K। लेकिन कभी भी ये तरीका एग्जाम में मत लगेगा, नहीं परेशान हो जाएगा, आप एग्जाम वाली भाषा सीखें। जैसे मेथड सेकंड, मैंने लिखा ऐसे प्रश्न को सदैव ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को लेकर उसके बराबर लाभ % निकाल कर जोड़ कर या घटा देने पर क्या हो जाता है, उत्तर आ जाता है। जैसे यही क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन उठाया, तो मैं सारे ऑप्शन उठाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि CP 60 है, समझिएगा, अगर CP 60 है तो 60 का 60% क्या किया है, जोड़ा है, तो 60 का देखिए 60 का 10% 6 होगा। अच्छा, जिनको ये परसेंटेज निकालना नहीं आता, 1% 10%, तो परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाइए, और पहला या दूसरा वीडियो यही है बेसिक कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, प्लीज़ ज़रूर देखें आप। तो 60 का 10% 6 है, लेकिन हमें 60% चाहिए, तो 6 चौक 36, तो 36 अगर जोड़े तो कितना आ रहा है, 96। यानी हमारा देखिए CP SP जो बेच रहा था वो 144 का बेच रहा था, 144 नहीं आया। अब हम 80 देखेंगे, तो 80 है, 80 का 80% लेंगे तो देखिए 64 आएगा, और 80 में 64 जोड़ेंगे तो 144। देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया। फिर आप कहोगे नहीं सर जी आपको कैसे पता 80, तो हम कहेंगे ठीक है आप 120 भी ले लीजिए। 120 का 120% निकालेंगे, 12 बढ़े में 144, 0 4 2 6, ये देखिए 260 आ गया, ये भी गलत है। ठीक है, 260 नहीं बल्कि 264 आ जाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ऑप्शन से लगाए ज़्यादा खुश रहेंगे। जैसे 9th वाला क्वेश्चन, अब जैसे एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर, यानी SP कितना है 16, उतने ही प्रतिशत का हान होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो हमने ऑप्शन पहले 20 उठाया, देखिए 20 उठाया, और इसने 20, जाहिर सी बात है अगर 20 CP है तो उसने बोला CP के बराबर, देखिए पहले पढ़िए, उतने ही प्रतिशत की हान होती है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य। यानी ये जो 20 रुपया CP अगर मान रहे हो तो 20% का ही हान हुआ है, यानी 20 पे अगर 20% का हान होगा तो 20 का 20% -4 होगा, जोड़ देंगे घटा देंगे -4, 16। अब देखिए यहाँ 16 का बिक भी रहा है, और ये अगर मैं 80 मान लेता हूँ B वाला ऑप्शन, तो 80 का 80% 8 64, घटा दीजिए तो फिर 16 आ रहा है। यानी मैंने एक चीज़ देखा कि दोनों ऑप्शन से वो 16 बना रहा है SP, यानी A और B दोनों सही है। और पिछला वाला जिनको डाउट है मैं एक चीज़ और बता देता हूँ डायरेक्ट ही। देखिए आप बताइए यहाँ SP कितना, 144, यानी मुझे CP ऐसा लेना है जो SP 144 बनाए। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन लिया 80। जब मैंने 80 लिया तो देखिए 80 तो होगा, और 80 का 80% 64 होगा, और जब जोड़ेंगे तो 144 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए जब वस्तुओं के, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, और पूरी कोशिश है कि आप एंजॉय कर पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। कल मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा जो कि हेडिंग दिख रहा होगा आपको,
जब वस्तुओं के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।